बेटा एक्चुअली लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट इज एनीथिंग लाइक आपने मैथ्स में लॉजिक चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे ए बी सी में से ए बी स्विच को दबाऊंगा तो यहाँ एक बल्ब जलना चाहिए। अब दिस इज ऑल्सो ए लॉजिक। व्हेन ए एंड बी इज प्रेस्ड, मुझे यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करता दिखना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। क्या आपको ये लॉजिक वर्ड समझ आया? सो लॉजिक इज समथिंग विच कनेक्ट्स ए पर्टिकुलर इनपुट टू आउटपुट। अगर हम इसको किसी स्टेटमेंट में बांध देते, जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि ए और बी को ऑन करूंगा, ए और बी को प्रेस करूंगा तो बल्ब जलना चाहिए, दैट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट। आपको बात समझे? हम इसी के लिए सर्किट्स बनाने लगते हैं यूजिंग गेट्स। बेटा आपको लॉजिक स्टेटमेंट समझ आया? हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे? इनपुट को और आउटपुट को। हम लोग किसी तरह से, मैंने ये आपको बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दी, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आपके कोर्स में बहुत सिंपल सा है कि आओ देखते हैं बेटा। ये सपोज मैंने कोई इनपुट डिफाइन किया, मुझे उसके लिए आउटपुट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी बच्चे को कुछ ऐसा चाहिए कि नहीं सर हम लोग को ना सिंपल सिंपल सीखना है। पहले एक बच्चे ने बोला सर हम लोग और वर्ड से, देखो बेटा कुछ ऐसे बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला और गेट। मैं एक बिल्कुल सिंपल से डायग्राम से समझाता हूँ जो शायद 10th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। मान लो आपको ये स्विच दिया है और ये स्विच दिया है। ध्यान से देखना बेटा, और ये बल्ब है। मेरी ड्राइंग गंदी है, भावनाओं को समझ लो। ये बल्ब है आपका। अब बताओ मैं स्विच 1 को ऑन करूं या स्विच 2 को ऑन करूं? क्या दोनों को ऑन करूं, किसी भी केस में हमारा बल्ब जलेगा? आराम से सोच लो। आपने स्विच 1 को क्लोज किया तो भी करंट बह जाएगा, बैटरी तो है ही लगी हुई। स्विच 2 को बंद किया तो भी करंट बह जाएगा, और दोनों को करोगे तो भी करंट बह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा, अच्छा ठीक है मैं इसके ऐसे नाम रख देता हूँ कि स्विच 1, स्विच 2, और जो मेरा डिजायर्ड ऑपरेशन है आउटपुट, बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? तो स्विच 1 अगर ऑन है और स्विच 2 ऑफ है, मतलब ए है बी नहीं है। तो मतलब ए नहीं, मतलब ये है, ऐसे बनाता हूँ, ए है और बी नहीं है तो भी बल्ब जल रहा है। बी है मतलब स्विच 2 ऑन है और स्विच 1 क्लोज है तो भी बल्ब जल रहा है। अगर दोनों ऑन है तो भी बल्ब जल रहा है। अच्छा लेकिन दोनों ओपन रहे तो क्या बल्ब जलेगा? तो इसको हम लोग और गेट कहते हैं। हमने इनपुट और आउटपुट को कैसे कनेक्ट किया बेटा? हमने कोई स्टेटमेंट चाहिए, हमें और चाहिए था कि लाइक किसी से भी ऑन हो जाए बस। स्विच 1 क्लोज करो चाहे स्विच 2 क्लोज करो चाहे दोनों क्लोज करो, मुझे बस ऑन चाहिए। अगर मैं कुछ भी एफर्ट डालता हूँ तो बेटा इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल जो इनपुट आउटपुट को इस तरह से कनेक्ट करती है, ट्रुथ टेबल। अभी हम धीरे धीरे इस पे और अच्छे से लिखेंगे बेटा। अच्छा ये बताओ, बल्ब ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है? तो इसको क्या बोलो, इसके पास क्या दो स्टेट है? 0 और 1 ना। ऑन को अगर मैं 1 बोल रहा हूँ ये 0 हुआ। उसी तरह से स्विच ऑन कर रहे हो तो 1, स्विच ऑन नहीं कर रहे तो 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0। तो यही ट्रुथ टेबल में हम 0 1 फॉर्म में दिखाते हैं, जबकि वो सेम मीनिंग है बेटा। S1 S2 अगर मैं ऐसे दिखाता 1 0, 0 1, 1 1 या 0 0, और मैं बोलता देखो जब हमारे कॉम्बिनेशन इस तरह से हैं तो पहले तीनों केस में 1 1 1 मिल रहा है और चौथे केस में 0 मिल रहा है, इसको मैं आउटपुट बोल देता और इन दोनों को मिला के मैं इनपुट बोल देता। तो हम ट्रुथ टेबल लिखते वक्त बस ये क्रॉस और एरो के मतलब ये टिक की जगह हम लोग 1 0 यूज करते हैं। अच्छा तो किसी बल्ब के पास या किसी भी स्विच के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं बेटा बताओ? लो स्टेट और हाई स्टेट कैसे भी करके आपको एक को 1 बोलना है और दूसरे को 0। क्या आपको ये बात समझ आई? तो क्या और गेट का आपको स्विच समझ आ गया? ट्रुथ टेबल समझ आ गया? सबसे पहले ट्रुथ टेबल ही समझना होता है।
एंड वाला कैसे बनेगा बेटा बताओ? बेटा जरूरी नहीं, ये जो मैं तुमको अभी ऐसे नॉर्मल स्विच से दिखा रहा हूँ ना बेटा, ये मैं तुमको ट्रांजिस्टर से बना के, डायोड से बना के अलग अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ये बल्ब है, ये अभी तुम्हें उसका लॉजिक समझाया जा रहा है। अब बताओ, स्विच वन, स्विच टू, ये एंड है, इसको एंड कहते हैं। तो एंड के साथ क्या होगा बेटा बताओ? दोनों वन तो फिर वन। हाँ, भाई ये दोनों वन रहे तो ये वन रहेगा, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो ही देगा, क्योंकि हमने सीरीज में लगा दी हैं। सबसे बेसिक वाले तीन फॉर्म आपको समझने होते हैं, पहला और, दूसरा एंड, और इसके बाद तीसरा नॉट। नॉट गेट, बेटा आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, काफी छोटा? आप उसको एग्जैक्टली जो बोलोगे करने को, वो उसका उल्टा करेगा। मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। अगर आपने उसे बोला फ्रिज से ये चीज नहीं खानी है, मतलब सिंपली, ट्रुथ टेबल ईजी है, मैं रियलाइजेशन कराता हूँ सर्किट बना के। ट्रुथ टेबल वेरी सिंपल है। मैंने बोला मैं स्विच वन है, इसको ऑन करूंगा तो वहां मुझे ऑफ मिलेगा, स्विच वन को ऑफ करूंगा तो यहाँ मुझे ऑन मिलेगा। मतलब इनपुट आउटपुट ऐसे कनेक्ट होता है जैसे वो निगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसका सिंबल भी बस वही होता है, डायोड के आगे नॉट लगा दो। इस बल्ब को हम, ये जो हमने ऐसे लगाया ना, इस बबल को हम लोग नॉट बोलते हैं। मतलब ये कहीं भी दिखे ना तुम्हें किसी के आगे, पीछे लगने पे ऐसा, इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी भी गेट के आगे इसको देखो तो इसका फंक्शन निगेट करने का होता है। इसका सिंबल हम ऐसे, अभी हम सबके सिंबल भी डिस्कस करेंगे बेटा, मैंने इसका सिंबल पहले बना दिया। ये नॉट गेट का सिंबल होता है कि भाई जो जाएगा। अब चलो मैं एक डायग्राम बना के, ऐसे रियलाइजेशन जैसे आपको बल्ब बल्ब बना के दिखाया ना, तो मैं आपको एक सिंबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे ये नॉट गेट बन सकता है। अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ इसे ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा कोशिश करके। आप और तरीके से भी बना सकते हो बेटा, इट्स सिंपली लाइक कि, और चलो मैं दिखाता हूँ। मैं इसको बनाता हूँ सिंपल वाले मेथड से ही। मैंने एक बैटरी ली और ये लगा दिया मैंने बल्ब, और ये लगाया मैंने स्विच। अब बताओ, ये बल्ब है, अगर मैंने स्विच ऑन किया सारा करंट यहाँ चले जाएगा क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस है। आपको समझ आया ना, करंट ऑलवेज पिक्स लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो बल्ब नहीं जलेगा, और स्विच ओपन रहा तो बल्ब जल जाएगा। तो क्या आपको सर्किट समझ आ गया? ये बैटरी है, यस सर। स्विच ऑन करोगे तो सारा करंट यहाँ चला जाएगा, बल्ब को कुछ नहीं मिलेगा। यानी जब आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जीरो पे था, जब स्विच ऑफ कर दो तो बल्ब ऑन रहेगा। तो बेटा ऐसे ही हम बना सकते हैं, पर सबके सिंबल बनाता हूँ मैं अभी पहले। नॉट गेट का सिंपल सिंपली ऐसा है कि अगर मैं इनपुट को x भेजूंगा तो मुझे उसका उल्टा मिलता है x बार। अभी इसे शब्द जाऊंगा ये क्या लिखा है, थोड़ा सा टाइम दो। हमेशा याद रखना, हम लोग जब इन सब में ऑन ऑफ की भाषा यूज करते हैं तो इसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? जब हम सिर्फ दो दो चीज जानते हैं, हाँ या ना, जीरो या वन, हाई और लो। बेटा सबसे पहले और के लिए थोड़ा सा ना, जैसे कर्सिव राइटिंग में जिसकी राइटिंग अच्छी हो वो आर लिख रहा हूँ। देखो एक तो मेरी राइटिंग गंदी है, मैं अगर आर लिखूं और ऐसे कर दूं, मतलब ये वाला ना बनाऊं, मैं इसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आर की इसमें आत्मा है। इसको और गेट कहते हैं कि अगर स्विच वन है, ये स्विच टू है और ये आउटपुट है, तो ये कनेक्शन होता है, ये सिंबल होता है। एंड में बस डी बना दो, नॉट में बना चुका हूँ, एंड में बस डी बना दो, और ऐसे बना दो कि जैसे इनपुट है S1 S2 और आउटपुट मेरा ऐसे। एंड इजी है ना बेटा, डी याद रखना होता है। अब थोड़ा सा चलो बूलियन अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। बेटा आपको निगेट फंक्शन समझ आता है? निगेट मतलब जस्ट उल्टा करना। तो जीरो पे जब निगेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वन।
और 1 को नेगेट, ये नेगेट मतलब इसका उल्टा करना होता है 0। ये भाषा समझ आ रही है? अच्छा, इट्स लाइक 0 1 कुछ इस तरह से है कि सपोज़ आपके दोस्त आपको मार रहा है। मैंने बस ये पूछा आपने मार खाई कि नहीं? आप 1 थप्पड़ खाओ, चाहे 2 थप्पड़ खाओ, चाहे 3 थप्पड़ खाओ, मार आपने खाई है। तो 1 + 1 + 1 कितनी बार भी करूँगा मैं 1 ही रहेगा। क्या आपको बात समझ आई? कितनी भी बिजली आए, बल्ब जल रहा है तो जल ही रहा है। इसमें 3 बार जलाने से क्या मतलब है? आपको ये भाषा समझ आ रही है? 1 + 0 क्या होगा बेटा बताओ? 1 1 डॉट 1 + 1 तो लिख चुका हूँ। बेटा इसमें भी डॉट और देखो, जब मैं ये डॉट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एंड ऑपरेशन की तरह है। तो 1 डॉट 1 1 है, लेकिन 1 डॉट 0 ये एंड ऑपरेशन बेटा। डॉट प्लस तुम्हारा एक तो राइटिंग प्लस हमारा और ऑपरेशन है, और डॉट तुम्हारा एंड ऑपरेशन है जो हमने किया था। अब मुझे लॉजिक से बताओ, 1 + 0 पे हमें 1 मिला था, याद आया तुम्हें? तो अगर मैं सारे लिखूँ 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 1 0 + 0 0 1 डॉट 1 कितना मिला था हमें? 0 मतलब 1 मिला था। 0 डॉट 1 कितना मिलेगा बेटा? 0। और 0 डॉट 0 क्या मिलेगा? 0। क्या यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है बेटा? आराम से बताओ। नहीं सर। प्लस हमारा और है, डॉट हमारा एंड है, और इसमें थोड़ा-थोड़ा अभी मैथ्स घुसने लगेगी। देखो, हमने 3 गेट बनाए एंड, और नॉट। अब कई बार क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन फॉर्म में देता हूँ बेटा, शायद आप समझो। हम लोग इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा अलजेब्रा आना चाहिए। मैं तुमको एक बच्चों की तरह चीज़ सिखाता हूँ, अगर सीख जाओ तो मुझे बताना। मुझे बस इसको एप्लीकेशन सिखाना है। ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी। तो तुम बताओ इसका मतलब डायग्राम में तुम क्या समझे? क्या तुमको ऐसे समझ आया? आउटपुट ए और बी, ऐसा समझ आया? ए और बी के बीच में और लगाना है। क्या ऐसा समझ आ रहा है? यस सर। और ये आउटपुट या वाई लिख लो कि हाँ सर यहाँ वाई मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो, कि मैं कहीं पे ऐसे लिखूँ कि ए प्लस बी डॉट सी, अब ये क्या होगा? अगर ये आउटपुट है मेरा तो डॉट हम किसकी तरह ले रहे थे बेटा? डॉट हम एंड एंड एंड। तो पहले ए प्लस बी कराओ। ऐसे बोलो सर लेट अस से कि ए प्लस बी के बीच में और लगा लेते हैं, हम बाद में सोचेंगे। ए और बी के बीच में हमने और लगा लिया। अब ए प्लस बी और सी से एक सिग्नल आएगा, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? एंड। आपको समझ आया किसी को? ये मिलेगा हमें वाई। यस सर। यस आपने सी और ए प्लस बी के बीच में डॉट लिया, डॉट मतलब एंड, तो सर्किट ऐसे बन जाता है। तो भाषाएं ऐसी हैं और सर्किट ऐसा है। समझ जाओगे? थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। पहले मुझे ये वाला चीज बताओ, आपको निगेट वर्ड समझ आ गया था? 0 का 1 1 का 0, इजी है ना? यस सर। अगर अभी ऐसे करके आपको निगेट वर्ड दूं कि पूरे ऑपरेशन को निगेट करना है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। पर मैं मैं इसको आपको बस मतलब समझाना चाहता हूँ, चाहे तो बोलो, मैं किसी भी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ए प्लस बी को निगेट करना है, तो आप देखो प्लस, बीच में क्या है? प्लस है ना, तो पहले डॉट लगा लो। उल्टा करना है तो डॉट लगा दो, लगा लिया। अब वो निगेशन साइन अंदर लेते हो। क्या ये भाषा आपको थोड़ी सी समझ आई? तो अगर ए डॉट बी पे निगेट लगा होता तो आप क्या करते? डॉट को किससे रिप्लेस करते? उसका उल्टा, प्लस ए बार अंदर, बी बार अंदर। क्या आपको ये थोड़ा सा समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर आप कभी भी ब्रैकेट के अंदर वो निगेशन साइन लाना चाहते हो, तो पहले ऑपरेशन चेंज करो। पहले प्लस था, तो अब उसको डॉट बनाओ। नेक्स्ट केस में वो डॉट था तो उसको प्लस बनाओ, और निगेशन साइन अंदर लेते हो।
अब अगर मैं तुमको ये दे रहा हूँ तो मुझे बताओ ए बार डॉट बी का टोटल निगेशन करोगे तो डी मॉर्गन्स कितना आएगा बताओ। डॉट का आपको प्लस कर दिया, बी पे बार लग गया, ए पे 2 बार ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। आप ऐसे सोचना, ए को 2 बार चेंज करोगे तो वही मिलेगा, 0 का 1 किया फिर 1 का उल्टा करो फिर से 0 आ जाएगा। ए हमें दोबारा मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एंड था ना, एंड के पास जाते हैं और बोलते हैं दोस्त तुम्हारे आगे एक नॉट गेट लगाना चाहते हैं। मैं समझाता हूँ बेटा। हम लोग को ना 2 गेट्स ऐसे होते हैं जिनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, नैंड एंड नॉर। बेटा मैन्युफैक्चरिंग में ना इट इज नॉट गुड कि हम लोग बहुत सारे लॉजिक गेट्स बनाएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लॉजिक दिया था ना कि ए प्लस बी रहता है और आपका बल्ब जलना चाहिए, स्टार्टिंग वाला देखो, ए प्लस बी ऑन करेंगे, सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सी डमी बल्ब था एग्जाम्पल के लिए। तो बेटा मेरी बात समझो, हम लोग ना जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वी कांट प्रोड्यूस और गेट नॉट गेट और जो इनकी कॉम्बिनेशन है कि सर ऐसा ही करते हैं ना कि केवल एक्सक्लूसिव और बनाते हैं। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है जब आप एक ही चीज बार बार बनाते हो। तो हम लोग 2 गेट्स ऐसे बनाएंगे जिनसे सारे गेट बन जाएं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहेंगे। आपके फंडामेंटल गेट 3 थे, एंड और नॉट। लेकिन यूनिवर्सल गेट्स पे आते हैं। यूनिवर्सल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम सारे गेट बना सकते हैं। आओ जानते हैं थोड़ा थोड़ा। एक आया आपका एंड अंकल को लो और उसके आगे नॉट लगा दो, तो इसका नाम क्या रखोगे? एंड के आगे एन लगाओगे तो कैसे लिखोगे बेटा? नैंड लिख लोगे? क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा तो सिग्नल कैसे होगा? पहले जैसे एंड गेट में अगर मैं इनपुट ए और बी भेज रहा हूँ और आउटपुट वाई है तो कैसे सिंबल होता था बेटा? ए बी वाई। जब 0 0 होता था तो 0 मिलता था, 1 0 था तो भी 0 मिलता था, 0 1 पे भी 0 मिलता था और 1 1 पे कैसा मिलता था? 1। तो नैंड उसका उल्टा है। ये जो बबल अंकल है, बबल अंकल जस्ट निगेट्स कर देते हैं ऑपरेशन। तो कैसे मिलेगा बताओ? तब मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा? अगर मैं यहाँ नैंड के लिए ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? एंड का उल्टा कैसे बनती है बेटा? जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो। तो 0 0 पे हमें पहले एंड में क्या मिला था? 0। तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 1 1 0। क्या आपको ये भाषा समझ आ रही है बेटा? यस सर। हाँ सर। अभी मैं दिखाऊंगा कि नैंड की मदद से आप कोई भी गेट बना सकते हो। मैं आपको दूंगा नैंड से नॉर और बनाओ, नैंड से एंड बनाओ, ऐसे हम लोग देंगे आपको कॉम्बिनेशन करने क्वेश्चन में। अब इसी तरह से आता है नैंड की तरह नॉर आता है। तो बेटा नॉर गेट समझ गए ना? और के आगे एन लगा दो। इसका सिंबल देखो बेटा, नैंड का सिंबल तो समझ आ गया था ना? नॉर का सिंबल कैसे बनेगा? बस लगा दो। और था, उसके आगे बल्ब लगा दो, मतलब बबल लगा दो। तो बेटा आपको अगर याद हो कि और गेट में हमने सबको अलाउ किया था, और गेट में हमने बोला था कि भाई एक भी सिग्नल आ रहा है तो आउटपुट जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ए बी वाई। और गेट जो नॉर्मल वाला था उसके लिए तो बहुत सिंपल था बेटा। देखो अगर हम इसको 0 1 रखें तो भी 1 मिलेगा, 1 0 रखें तो भी 1 मिलेगा, 0 0 रखें तो 0 मिलेगा, 1 1 रखें तो 1 मिलेगा फॉर और गेट। इसका जस्ट उल्टा कर देना है हमें। बेटा देखो क्या मैंने कुछ, हाँ मैंने कहाँ गलत किया है? अगर हम लोग 0 0 देते और गेट पे तो आउटपुट 0 आना चाहिए था, तो उसका 1 हो जाता है। अच्छा 2 बार मैंने 0 0 लिख दिया तो इसको 1 1 करते हैं। 1 1 करने पे हमारा और गेट पे ऑप्शन 1 आता तो यहाँ 0 मिलेगा।
ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। तो क्या नैंड नॉर का बेसिक ट्रुथ टेबल समझ आ गया? बहुत सिंपल है ना, और को उल्टा कर देना है बस। क्यों इसमें हमें दिमाग लगाना है? अब बेटा एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ना आप एक सर्किट सॉल्व करके, मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आपके 5-6 कैटेगरी के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं एक अभी आपको होमवर्क टाइप का देता हूँ। आप ना नैंड के कॉम्बिनेशन से और गेट बना के लाना। मैं हिंट देके समझाऊं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? आप कोई भी एक बेटा नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, तो आप ना इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी गेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, चलो। मान लो तुमने एक नैंड लिया, ध्यान से देखना बेटा, इस पे एक सिंगल सिग्नल दे दो, डोंट वरी। आपको क्या लगता है ये गेट किसकी तरह बिहेव करेगा? आपने ए दिया है, यहाँ क्या मिलेगा? ए डैश। बी दिया है तो बेटा डैश का मतलब ये जो ऊपर लगा रहा हूँ ये निगेट कर रहा है। अब बताओ, ये है तो एंड, और उसके आगे बल्ब लगा है, तो बल्ब का मतलब कि पूरे सम पे निगेट। मैं इसको ऐसे लिखता मैथमेटिकली, ए डॉट बी। एंड ऑपरेशन हो गया, देखो ये एंड ऑपरेशन है, ये वाला। और फिर इस पूरे के आगे मैं क्या लगा देता? निगेट साइन। बताओ मुझे क्या मिलेगा? डॉट का पहले प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी। आपको समझ आया? हाँ सर। मैंने नैंड अंकल से और गेट बनाया। अब आपकी बारी, आप नैंड से मुझे कुछ भी बना के दिखाओ। आप मुझे कोई भी, आप नॉट गेट बना के दे। नॉट गेट तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो, देख पा रहे हो? ठीक है। और आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख देना कि ऐसे कनेक्ट कर दो, कि सर आपने तो दो दो वाले बताए थे, तो आप ऐसे कनेक्ट, इसी सिग्नल को बाइफरकेट करके डाल देना। बात तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो, कि सर आप तो पहले दो दो सिग्नल डाले थे एंड में, आप उसी सिग्नल को दो बार डाल दो, बात वही रहेगी बेटा। ठीक है। उसके बाद टाइमिंग डायग्राम्स आते हैं। टाइमिंग डायग्राम्स आर वेरी सिंपल। टाइमिंग डायग्राम्स आर लाइक, सपोज मैंने आपको ऐसे सिग्नल दे रहा हूँ कि ए इस समय हाई है, इस समय लो है, फिर हाई है। मैं भी समझा रहा हूँ बेटा, प्लीज आप थोड़ा सा टाइम दे देना। इस पे हेडिंग डालो टाइमिंग डायग्राम। ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं होता है इसमें। आपको बोलेगा ये ए गेट है, ये मतलब ए है, और ये बी है। बी आपको थोड़ी देर तक ऑन है, फिर ऑफ है। बेटा ये अपने तरीके से समझ लेना, जब ऊपर रहेगा तो ऑन रहेगा, फिर ये ऐसे ही है। अब ये ए सिग्नल और ये बी सिग्नल है, और आपको बोला है कि ऐसा एंड गेट लगा हुआ है, ए बी, और ये आउटपुट है। तो आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाओगे? कितनी देर तक आउटपुट ऑन रहेगा? आपको पता है कि ट्रुथ टेबल ने आपको सिखाया है कि जब दोनों वन होंगे, देखो बेटा, जब दोनों वन होंगे तब तुम वन होगे, बाकी हर समय तुम क्या होगे? जीरो। याद है ना बेटा एंड में? अब तुम इसको देखो, इस इतने दौर के लिए ये वन है ना बेटा, और फिर जीरो है। ये वन यहाँ पे, यहाँ तक वन है। तो जब पहले दोनों वन है तो मेरा जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ तक वन बनेगा। आपको बात समझ आई? अगले पीरियड में ये जीरो हो जा रहा है, ये स्टिल वन है, तो जीरो वन का कॉम्बिनेशन क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। उसके बाद फिर से ये वन हो रहा है पर ये जीरो है, उसके बाद कभी भी ये वन नहीं होगा। दिस कॉल्ड टाइमिंग डायग्राम। दोनों ऑन एक ही जगह थे स्टार्टिंग में। इज इट क्लियर? हाँ सर। बेटा ऐसे ही 5-6 कैटेगरी क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको उसमें करवा दूंगा। इसमें सही में कोई दिमाग मत लगाना आप लोग। आप लॉजिक गेट्स पे टाइम वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाता है। आप जरा सा कॉमन सेंस लगोगे, सॉल्व हो जाएगा।
तो बहादुरी इसको ना प्रैक्टिस पेपर की तरह देने में है, इसकी थ्योरी ज़्यादा पढ़ने में बहादुरी नहीं है। आपके कोर्स में काम वाली चीज़ है ही नहीं, एडर सब्ट्रैक्टर जो इससे बनते हैं या बूलियन अलजेब्रा इन डिटेल। जितना मैंने डी मॉर्गन से बता दिया वो सिर्फ जानबूझ के बताया ताकि आपको अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने क्यों बताया। मान लो मैंने आपको कोई अजीब सा सर्किट दे दिया जो आपको ऐसे लग रहा है सर ये क्या कर रखा है इन्होंने, सर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा सर, कुछ भी लगा दो, जो मन कर रहा है वो लगा दो। सर देखो ना, कोई भी सर्किट लगा दिया है और मुझे थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा कि किया क्या है ये। 2 ही सिग्नल लूँगा ए, उसी में से एक पार्ट यहाँ दे दूँगा और एक सिग्नल ले लिया मैंने बी, और मैंने ऐसे कर दिया। और मैं पूछ रहा हूँ वाई कैसा होगा? तो अब एक बच्चा तो ऐसे खेलेगा कि सर यहाँ 0 डालते हैं पहले और फिर यहाँ 0 डालते हैं। सर 0 आगे गया, सर सिंगल मतलब 1 एंड, और सर यहाँ पे 0 गया और यहाँ से भी 0। देखो पहली बार में 0 0 मिला तो यहाँ 0 मिलेगा। अच्छा सर 1 और 0 गया सर, और के अंदर 1 और 0 गया, दैट मीन्स आउटपुट 1 आएगा। आपको बात समझ आई? कुछ बच्चे एग्जाम में ऐसे भी कर देंगे और कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, उल्टा जाते हैं पीछे। आप बताओ सबसे पहले आपको ये जो सिग्नल है इसको कैसे बोल सकते हो? ए बार बोल सकते हो, यहाँ जो भी ए दोगे उसका उल्टा मिलेगा ए बार। बात समझ आई? ए बार, और हमें उसका और लेना है, प्लस ये और गेट है ए बार, यहाँ पे ए बार आना श्योर है, और यहाँ पे क्या आएगा? ए और बी का डॉट, ए डॉट बी। आपको समझ आया बेटा मैंने क्या किया है? देखो इस सिग्नल पे यहाँ पे ए बार मिला और यहाँ पे जो आएगा, और इन दोनों के बीच में प्लस क्यों बनाया? क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस। ए बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ऊपर एंड था ना ये निगेट कर रहा था। और ए डॉट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले को, क्योंकि इसका एक सिग्नल ए है और एक सिग्नल बी है। तो मेरा ऑपरेशन वाई को मैं ऐसे लिख देता, वाई इज नथिंग बट ए बार प्लस ए डॉट बी। बात समझ गए? आपको अगर ऑप्शंस में दे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डायग्राम या इक्विवेलेंट मतलब ये इसका डायग्राम या जो भी बोलो इसको बेटा, फॉर्मूला, तो ये बनेगा। क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, इसके हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे लॉजिक गेट्स के। आप तब तक ये यूनिवर्सल गेट से कुछ कोशिश करना कि नैंड से या नॉर से सारे बनाना, एंड बनाना, और बनाना, नॉट बनाना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं क्लास क्लोज करूं? थैंक यू सर इसका रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। बेटा मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है।